सेंट्रल मार्केट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 44 भवन हटेंगे। मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 44 सील किए गए व्यावसायिक भवनों को ध्वस्त करने के आदेश को बरकरार रखते हुए भवन स्वामियों को 15 दिन के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों और भवन स्वामियों में चिंता और निराशा का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि आवासीय क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध बनाए गए व्यावसायिक निर्माण को किसी भी परिस्थिति में वैध या नियमित नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि शहरों में तय मानकों का पालन करना आवश्यक है और अवैध निर्माण को केवल लंबे समय से उपयोग में होने के आधार पर कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। अदालत के निर्देश के अनुसार संबंधित भवन स्वामियों को 15 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि के भीतर उन्हें स्वयं अवैध निर्माण हटाना होगा। यदि तय समय में कार्रवाई नहीं की जाती है तो संबंधित प्रशासन और विकास प्राधिकरण न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। ये मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस प्रकरण में कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। फैसले का असर सेंट्रल मार्केट के उन 44 भवनों पर पड़ेगा जिन्हें पहले ही सील किया जा चुका है। फैसले की जानकारी मिलते ही सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों और भवन स्वामियों के बीच हलचल बढ़ गई। कई लोगों ने अपने भविष्य को लेकर चिंता जताई, क्योंकि इन भवनों में वर्षों से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे थे। प्रशासन की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन की तैयारी की जा रही है। आने वाले दिनों में संबंधित विभाग भवन स्वामियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शहरी विकास नियमों और अवैध निर्माण के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। अदालत ने साफ संदेश दिया है कि आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत किए गए व्यावसायिक निर्माण को कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता और निर्धारित नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। मेरठ से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। वो फिर वो 15 साल का होगा तो उसकी जरूरतें और होंगी। कल को जब छोटा था तो उसे छोटे कपड़े चाहिए होते थे, जब आज वो बड़ा हुआ है तो उसे पैंट भी चाहिए, कमीज भी चाहिए, बड़ा हो गया उसको। पहले जो 0 नंबर का जूता आता था, आज 10 नंबर का जूता आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है कि मैं जैसा पहले मकान दिया था मैं उसी मकान में आ जाऊं? ये तो संभव ही नहीं है ना। और जो मेरे सरकार है वो पता नहीं कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं उन्होंने हमारा संज्ञान लिया, क्यों हमें मजदार में छोड़ दिया, क्यों हमारे बीवी बच्चे आज सड़क पर आ गए हैं, समझ में नहीं आ रही बात। एक बात यह है कि मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि अगर 2 बच्चों से गलती होती है तो सुरेंद्र कोहली है, एक बच्चा जो नालायक था, जिसने जुर्म करा, जिसने गलती करी है, उसको गवर्नमेंट ने उसकी फांसी की सजा तक रोक दी। एक मेरा व्यापारी, मैंने एक एक करके तिलका करके दुकान मकान बनाया, आज उस मकान को डुबलाइज करने के लिए मेरे बीवी बच्चे सड़क पर आ गए। कैसे काम होगा इनका? ये सब लोग कहाँ जाएंगे? मेरी भाभी है, मेरी माँ है, मेरी माता है, मेरी बहनें बैठी है सड़क पे, किसी के बारे में नहीं सोचा। अंधी बहरी गूंगी सरकार बैठी है, कोई नहीं आया आज हमारा हालचाल पूछ लें। किसी को तो आना चाहिए था। आखिर हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, ऐसा क्या कर दिया भाई? दो औलादें होती है, एक से गलती हुई। सुरेंद्र कोहली सबको बताया कि उसने बच्चे मारे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा माफ करी है, और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कहने पर भी बैठे हैं, और हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं करा, कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो हम लोग नहीं देते हो। उसके बावजूद भी हमें आज सड़क पे ला दिया है, तो हम कहाँ जाएंगे? आज हमारे हाथ में कटोरा आ गया है, हम कहाँ जाएंगे? किसके आगे भीख मांगेंगे? सरकार ने आंखें बंद कर ली है, कान बंद कर लिया है। मेरे लिए तो रास्ता सिर्फ मौत के अलावा कोई रास्ता मेरे सामने नहीं छोड़ा है। कहाँ ले जाऊंगा मैं? इज्जत पूरी की पूरी मेरी माता बहनें यहाँ बैठी है, 90 दिन से बैठी है, उनकी तपस्या बेकार कर दी। क्या हुआ उसका? है कोई किसी के पास जवाब? कोई आश्वासन किसी ने नहीं दिया, कोई नहीं आया। आप हमारी बात रखते बायलॉज है, 1982 का बायलॉज है जो सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता था आवास विकास के जरिए, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं रखा, क्योंकि उसमें बायलॉज में है कि 25 मीटर से 60 मीटर तक के मकानों में सेटबैक की जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो एक तरफ बसाने का काम कर रही है, एक तरफ उजाड़ने का काम कर रही है। मतलब ये तुम्हारा सड़क बना रही है, सड़क इतनी छोटी बना दी है, 15 फीट का फुटपाथ दिया है। क्या इसीलिए फुटपाथ तैयार कराया कि यहाँ से मैं अपनी माता बहनों को ले जाकर फुटपाथ पे बैठाऊंगा?
ये मंशा है गवर्नमेंट की। एक तरफ मेरे मकान उजाड़ दिए, फेंक देंगे, और जो है गढ़ रोड जितना मजबूत बना रहे हैं और उसके 15 फीट का जो है वो दे रहे हैं, तुम्हें फुटपाथ दे रहे हैं। उसके बाद क्या मतलब वहां बैठेंगे, मैं ले जाके नहीं वहां बैठूंगा। बहुत शर्म की हमारी क्या हालत हो गई है, हमें बिल्कुल सड़कों पे ला दिया, मार दो, इससे अच्छा हमें मार दो, जबरदस्त कर दो। हम लोग नहीं रहना चाहते ऐसी जिंदगी में, सब कुछ खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म करके रख दिया। ये तो तरीका 3 महीने 10 लोग रह गए यहाँ पे। सरकार को हमारी सरकार हमें सड़कों पे ला रही है और सब हमारी सरकार काम कर रही है। एक भी वोट नहीं मिलेगा, हमारे घर तोड़ दिए, हमारे व्यापार चले गए और फिर हमसे उम्मीद है कि हम वोट देंगे, हम कभी नहीं देंगे। सरकार की